सो पीवाईक्यूज हम देख रहे थे। पीवाईक्यूज में हमने क्या देखा था, पहले हम पीवाईक्यू देख रहे थे, रिसेंट प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यूज है वो देख रहे थे। तो कुछ पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो एक चीज तो पता चल रही होगी कि पीवाईक्यू सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। तो बस अभी वही स्टेट है, फाइनल स्टेट है, लास्ट स्टेज है। इसमें बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और ब्लाइंडली सॉल्व मत करो, ठीक है। क्योंकि ब्लाइंडली सॉल्व करोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। सॉल्व करो, उसके पीछे का कंसेप्ट भी सीखो, उसके पीछे का कंसेप्ट याद करो, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम इधर सॉल्व करोगे एग्जैक्ट वो नहीं आएगा, ठीक है। डेटा वैसा नहीं आएगा, बट हाँ, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उससे रिलेटेड, उसी तरह का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मेन फोकस उस पर करो कि कॉन्सेप्ट क्या है, रेदर देन नॉट कि पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो मत कर रहे हो। क्योंकि सॉल्यूशंस का क्या है, सॉल्यूशंस तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। तो अब और पीवाईक्यूज देखते हैं। हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, जो रिसेंटली है 2023 पहले उसका करेंगे, फिर 2021 22 का करेंगे, और उस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। तो एक ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि रिसेंटली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और क्या मतलब मोस्टली यही होता है कि ज़्यादातर एग्जाम्स में रिसेंटली जो 2-3 ईयर पहले जो पूछा गया है या उससे रिलेटेड जो भी पैटर्न बन रहा है वही आपके अपकमिंग एग्जाम में भी होता है। क्योंकि देखो ना, ये जो आप 2024 का एग्जाम दोगे तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी नहीं बनने वाला, वो पहले से 1 साल पहले से ही डिजाइन होके रख गया है, ठीक है। डिजाइन हो चुका है, बन गया है, सब हो गया है। तो उन लोगों ने भी कुछ सोच के बनाया होगा, तो उस टाइम का वो पैटर्न देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न है और उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और वो पुट करते हैं एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन पेपर तभी बन चुका है, वो अभी नहीं बना है कि 1 महीने पहले, नहीं। वो पहले ही बन चुका है और वो बोर्ड मेंबर्स ने बनाया, वो किसी एक जन ने नहीं बनाया, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रजिस्टर्स, और मैं प्रेफर क्या करूंगा कि तुम लोग जो पीवाईक्यू है 2023 2022 और 2021 ये डाउनलोड करके रखो। जब भी ये लेक्चर देखो तो सामने वो पीवाईक्यू का वो पीडीएफ भी रखो, ठीक है। तो उससे क्या है कि इधर क्वेश्चन अगर लिखने में कोई मिस्टेक हो गया तो उसमें तुम देखते जाओ कि क्या क्या है क्वेश्चन में, तो उससे क्या है कि रीडिंग हैबिट बनेगा। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि कोई तुम्हें एक जन लिख के तुम्हें समझा देगा कि क्वेश्चन ये कह रहा है, उसमें तुम्हें खुद रीड करना पड़ेगा। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहां से खुद से पहले रीड करो फिर इधर देखो, ठीक है। तो 10 रजिस्टर्स, ईच ऑफ each of resistance are connected in series, in series to a battery. 10 resistance, each of resistance are connected in series to a battery. EMF E and negligible internal resistance. Internal resistance.
then those those are connected in parallel to the same battery. To the same battery, current increase n times. Current is increased 10 times. Sorry, n times. N times. Then the value of n is, तो हमसे n की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 100 एंड ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, तो चार ऑप्शन है और क्वेश्चन ये दिया। तो क्वेश्चन में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 10 रेजिस्टेंस, यहाँ दो चीजें मतलब ऑब्जर्व करने वाली हैं, जो आप ऑब्जर्व करोगे कि एक तो ये दिया गया कि कनेक्टेड सीरीज, क्या लिखा है? कनेक्टेड इन सीरीज, और सेकंड लिखा है कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन दोनों चीजों से क्या क्लिक होता है माइंड में? अच्छा, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ऐसा हमें रेजिस्टेंस के बारे में अगर दिया गया है किसी भी क्वेश्चन में, तो पहली चीज जो क्या क्लिक होती है, अच्छा ये या तो कुछ रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में जोड़ेंगे या फिर पैरेलल में जोड़ेंगे। तो सेम हम पी बाई क्यू पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे थे और पैरेलल में जोड़ रहे थे। सिमिलर फैशन में हम कैपेसिटेंस को भी पैरेलल में जोड़ रहे थे, सीरीज में भी जोड़ रहे थे। तो हमने रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, साथ में हमने कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। अब मेन चीज ये है कि अगर लेट सपोज ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, अब यहाँ रेजिस्टेंस की जगह आपको कैपेसिटेंस दिया गया था, 2024 में रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस आ गया, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि ये क्वेश्चन अलग है। अगर ये करा है तो वो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़ो और रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ो। अगर हमें ये आता है रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमें कैपेसिटेंस का पैरेलल और सीरीज आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना किसके इक्विवेलेंट है? कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ने के इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना किसके इक्विवेलेंट है? कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ने के इक्विवेलेंट। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, तो हमें वो वाला क्वेश्चन भी आता है। तो अब हूबहू सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में चेंजेस आएंगे, या तो इसी में कुछ चेंज कर देंगे या फिर रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस से दे देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया क्वेश्चन है तो यही, बस थोड़ा उसको और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया। तो हमें ये देखना है, हमने ये देखा और हमने ये देख चुके हैं कि कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, तो अब इसने क्या बोला कि सीरीज में कनेक्ट है और पैरेलल में, तो बोल क्या रहा है, सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, कितने कितने रेजिस्टेंस दिए हैं? 10 रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है, 10 रेजिस्टेंस दिए हैं। तो 10 रेजिस्टेंस दिए हैं, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन 10 रेजिस्टेंस का, और ये किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से, एक बैटरी से जिसका ईएमएफ ई है। अच्छा,
इधर एक चीज और नोटिस करो कि इसमें कहा गया है बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। नेग्लिजिबल इंटरनल, ये चीज नोट करने वाली है, क्योंकि होता क्या है, कंसेप्ट क्या है कि कोई भी बैटरी अगर है तो उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कोई भी बैटरी है तो उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पक्का होगा। तो अगर आप बैटरी अज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ आपको एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस मारना पड़ेगा। लेकिन इधर तो नेग्लेजिबल इन्होंने बोल दिया कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आप इधर नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन अगर ये नहीं बोला जाता और दिया रहता कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो फिर आप क्या करते, तो फिर आप इधर बैटरी के साथ बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ऐड कर देते। अगर बोला नहीं जाता, अगर नेग्लेक्ट करने को नहीं बोला जाता, तो आप बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर देते। बट इधर बोला गया कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। डन। तो ये चीज भी ध्यान रखो। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि वो नेग्लेजिबल नहीं देंगे, वो बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे देंगे। फिर उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ले लेना साथ में। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस केस में नेग्लेक्ट करने को बोला है तो नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा, इन सब का रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस आर है, और ये कितने हैं टोटल, ये 10 रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस। ओके, 10 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब 10 रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सारों को ऐड कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस का सम। सारे रेजिस्टेंस का सम, ये कुछ नहीं है, ये लिखा है, इसको नेग्लेक्ट मारो, ये लिखा है कि R1 R2 R3 R4 डेट दिस R10, और ईच रेजिस्टेंस R है, तो 10 टाइम्स ऐड तो कितना आएगा, 10R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 10R। तो करंट इस केस में कितना आएगा, करंट इस केस में I1 ले रहे हैं, करंट क्या आएगा, ये फर्स्ट केस है सीरीज वाला, या सीरीज ले लो इसको, IS सीरीज। तो करंट क्या होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज डन। IS आ गया, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तब ये आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, अब हमने सेम सिस्टम को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, पैरेलल में अगर कनेक्ट किया है तो सिंपल है, इन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल क्या होता है, ये था, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे ही हमने 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, और इधर हमने एक बैटरी जोड़ दी। ये सिस्टम हमने पैरेलल में बना दिया। अब पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल का, सबका भाई करके सम 1/R1 R10 पैरेलल में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स, क्योंकि 10 10 कॉम्बिनेशन है तो 10/R। तो इस केस में करंट क्या आएगा, I पैरेलल, EMF तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस कितना है 10 डिवाइडेड बाई R, तो IP कितना आ गया, E/10 इंटू R। डन।
अच्छा, अब बोला गया है कि करंट का रेशियो कितना है, करंट इज इंक्रीज एन टाइम्स, मतलब जो आईपी है वो एन टाइम्स इंक्रीज हो गया। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आईपी इज इक्वल टू एन इंटू आई एस, एन इंटू आई एस, फाइन। चलो, आईपी कितना है, आईपी कितना है, ई अपॉन 10/r, ई अपॉन 10/r, और एन इंटू आई एस कितना है, E/10R। E बाई 10, तो ई से ई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 10 इधर आएगा, 1, ठीक है। तो ऑप्शन है क्या कोई, डी, डन। तो इसमें क्या है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस ये याद रखना है, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका क्या दिया है, 100 दिया है शायद, इसका आंसर 100 दिया है, 100 दिया है, तो कुछ मिस्टेक किया गया। अच्छा, ये जो अपन आर इक्विवेलेंट निकाले ना, ये पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट थोड़ा होता है आर इक्विवेलेंट, ये होता है 1/r इक्विवेलेंट, ये मिस्टेक था, 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आएगा, R/10 आएगा। देखो सीरीज में तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट होता है, 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4, ऐसे होता है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट करके करना होता है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हुआ, R/10। तो आर इक्विवेलेंट अगर R/10 हुआ, तो R/10, तो आईपी कितना हुआ, आईपी आपका हुआ 10E/r, ठीक है। 10E/r हुआ, तो इसको दोबारा कर लेते हैं। तो आपका आईपी कितना हुआ, 10E/r, एन इंटू आई एस आपका कितना था, आई एस आई थिंक E/10R, ये था ना। तो ई से ई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और एन इक्वल टू 100। अच्छा, आप पता है आप क्रॉस चेक भी कर सकते थे, लेकिन अपना क्या आया था, फर्स्ट केस में जब मिस्टेक किया था तो कितना आया था, ये आया था आपका E/ER/, नहीं सॉरी, कितना आया था, E/10/r, E/10/r। आप कि क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सही किया है कि नहीं, और ये आया था n इंटू E/10R। अच्छा, एक चीज देखो, अगर n टाइम्स है तो मतलब जो ये जो चीजें हैं वेरिएबल, ये कैंसिल होने चाहिए, बट इस केस में हमने ध्यान नहीं दिया था, इस केस में हमने ध्यान ही नहीं दिया था, ई से ई हो रहा था, बट आर से आर थोड़ा ना कैंसिल हो रहा है, ये डिवाइडेड में है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये R/10 बन जाएगा। अब यहाँ ये आर और ये आर कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो एन को हम क्या R² लिख देंगे। यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते थे कि ये गलत है, आपने जल्दी जल्दी में क्या किया, आर को भी कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते थे, तो आंसर अगर गलत आ रहा है तो यहाँ से क्रॉस चेक भी होता है, क्रॉस चेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक यही थी कि जब आर इक्विवेलेंट लेते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट लेते हैं पैरेलल के केस में, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, ये मिस्टेक पार्ट है, इसको इरेज भी कर सकते हैं।